तो कैसे हैं आप लोग? क्या आपको पता है कि एक ऐसा लेजिटिमेट वे भी है जिसके थ्रू आप अपने टैक्सेस को प्लान कर सकते हैं, टैक्सेस को अपने ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इवेजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना ऑर्गेनाइज्ड वे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी लेजिटिमेट कर रखा है, उसको कहते हैं HUF। आज का जो हमारा माहौल है वो इसी के रिगार्डिंग है। मेरा नाम है CA अभिषेक, आप ट्यून इन द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। चलिए आज का माहौल बनाते हैं। अब इसी कैलकुलेशन को अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक राजा जी हैं जिनकी सैलरीड इनकम ही मेन बेस इनकम होती है, ठीक है, जिनकी टोटल इनकम एनुअली आ रही है 17,68,000 रुपीज़ और उसमें से सैलरी इनकम आ रही है 10 लाख रुपीज़। एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी इनकम, दैट मीन्स कि जो इनहेरिटेंस से जो प्रॉपर्टी आई हुई है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसकी जो रेंटल इनकम है वो भी इनकी इनकम में ऐड हो रही है, वो है 1,20,000 रुपीज़। वहीं आप देखो इनके पास में खुद की सेल्फ ऑक्यूपाइड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो सेल्फ इनकम प्रॉपर्टीज़ है जिनको रेंटल कर रखा है इन्होंने, वहाँ से भी 1,20,000 रुपीज़ का इनको रेंटल इनकम आ रहा है। ऐसे ही एंसेस्टर्स के कुछ पैसे पड़े थे सेविंग्स में जिससे इंटरेस्ट इनकम आ रही है, खुद की सेविंग से भी इंटरेस्ट इनकम आ रही है। फैमिली में एक बिजनेस चला रखा है इन लोगों ने, जैसे कि ये हैं, इनकी वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं और बेटी बेटा, सब एक फैमिली ऑर्गेनाइज्ड है और उन्होंने भी एक बिजनेस चला रखा है जिसमें फैमिली बिजनेस इनकम से 4 लाख रुपीज़ के आसपास की इनकम जनरेट हो रही है। और अदर सोर्सेज जिसके अंदर जैसे म्यूचुअल फंड में भी अपन ने पैसा लगा रखा है, इन्होंने शेयर्स में भी पैसा लगा रखा है, बतेरी जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाकर वहाँ से भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिससे इनकी टोटल इनकम जनरेट होती है इनके पैन पे 17,68,000 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप देखो तो इनका टोटल टैक्स बनता है इस पर्टिकुलर रिजीम के अंदर, अगर आप देखें तो 2,01,550 रुपीज़। और क्या हो मैं ऐसा बताऊं आपको ऑप्शन जिससे ये पैसे बचा सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। वहीं पर अगर आप देखो तो आप देखो कि सैलरी इनकम हम इंडिविजुअल की अपन यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे अगर आप देखो कि हम अगर कुछ इनकम HUF के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाए तो क्या हो, जैसे कि कौन कौन सी इनकम, ये एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी वाली इनकम, सेल्फ प्रॉपर्टी इनकम जिसको HUF में इनको कन्वर्ट करना रहेगा, एंसेस्टर्स से जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है, जो अमाउंट से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, फैमिली बिजनेस इनकम जो आ रही है जिसको इन्होंने HUF में कन्वर्ट करना है, और अदर सोर्सेज से जो इनकम आ रही है, जो म्यूचुअल फंड्स, जो शेयर्स, जो पर्टिकुलर जिधर भी इधर उधर पैसे लगा रखे हैं, उसे भी अगर हम HUF के नाम से अगर कन्वर्ट कर दें तो आप देखो कि HUF की टोटल इनकम और इंडिविजुअल की इनकम जो टोटल रह जाती है, वो इंडिविजुअल जो राजा जी थे उनकी 10,08,000 रुपये के आसपास की ही इनकम रह जाती है। वहीं अगर आप HUF की इनकम देखो स्प्लिट होकर वो हो जाती है 7,60,000 रुपीज़। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वहीं पर अगर आप देखो जो राजा जी हैं जो पहले इतना टैक्स दे रहे थे, वहीं पे इनकम जब हमने स्प्लिट किया HUF के अंदर तो उनका न्यू रिजाइम से जो टैक्स बन रहा है वो 55,850 रुपये ओनली। और वहीं पर अगर आप HUF में देखो तो जीरो टैक्सेशन। तो आप यहाँ कैलकुलेशन सीधा सीधा देख सकते हो कि जैसे ही हमने HUF क्रिएट किया, कुछ इनकम हमने HUF में स्प्लिट किया, वहीं पे इनका टैक्सेशन बच गया। और टोटल सेविंग्स अगर आप देख सकते हो यहाँ पे तो करीब 2,01,550 में से जो 55,850 रुपये हटा रहे हैं वो बचता है इतना अमाउंट। तो ये क्या है, ये जो एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि HUF बनाने से हमें फ़ायदा तो मिलता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये एक इकलौता लेजिटिमेट वे है जिसके थ्रू आप अपने टैक्सेस को प्लान कर सकते हो। अब समझते हैं कि HUF है क्या एक्चुअली। मान लीजिए एक फैमिली का हेड है जिनको बोलते हैं कर्ता। इस पर्टिकुलर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर HUF बनाने की कोशिश कर रहे हैं या HUF बनाना चाहते हैं तो उनको बोलते हैं कर्ता। और इसके अलावा जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो डॉटर है, सन है, और भी जो भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जैसे स्पाउस है, इन सबको मिलाकर इन सबको बोलते हैं को पार्टनर्स। तो कर्ता ही HUF के अंदर मेन रोल प्ले करता है जिसके थ्रू सारे डिसीजंस वो ही लेते हैं, सारी इनकम की या जो भी एक्सपेंसेस होंगे, कैसे हम इसको स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे, कोई भी डिसीजन होगा तो इसमें कर्ता मेन लीड रोल प्ले करते हैं। और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं जिनको कहते हैं को पार्टनर्स, वो वैसा ही एक्ट करते हैं, इसको कहते हैं HUF। अब HUF क्रिएट कौन कौन कर सकते हैं, जैसे हिंदू फैमिली हुई, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, बुद्धिस्ट हुआ, जैन हुए, सिख हुए, लेकिन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू क्रिएट HUF। टैक्स बचाने के लिए HUF
क्रिएट करना पड़ेगा। अब एच क्रिएट कैसे होता है, उसके लिए सबसे पहले कर्ता को एक डीड रेडी करनी है, जिसमें ये डिसाइड होगा कि कर्ता है कौन और कितने फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। एक बेसिक 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आप एक डीड रेडी करके पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। इसका पैन कार्ड अलग ही आता है क्योंकि इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न अलग जाती है और एच को अलग ही लेजिटिमेट वे दे रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसको अलग ही रास्ता दे रखा है, जिसकी वजह से आप इसका पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। पैन कार्ड आने के बाद में आपको सबसे पहला काम करना है वो है बैंक अकाउंट। आप बैंक अकाउंट ओपन कराओ और जितने भी आपके पास में ये जो एंसेस्ट्रल जो हेरिडिटी प्रॉपर्टी है, हेरिडिटी की जो बिजनेस इनकम है, इसके अलावा जो खुद की प्रॉपर्टी की इनकम है, आप एच में कन्वर्ट करें और वहाँ पे सारी इनकम को अपनी स्प्लिट करके शो करने की कोशिश करें। एच के जो टैक्स बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो जो एक इंडिविजुअल पर्सन की जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है, जो स्लैब रेट्स होते हैं, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख तक, 3 लाख तक, जो अपनी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, वो सारे डिडक्शंस वगैरह सब कुछ सेम एज इट इज एच पे भी एप्लीकेबल होते हैं। इसीलिए एच अगर आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आप टैक्स का पैसा अपना बचाने की कोशिश करो तो बेशक कर सकते हो। अब कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं एच के। पहला, मेंबर्स के लिए कैसे, मान लीजिए हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई कर्ता ही सारा होल सोल संभालता है, वो ही डिसीजन मेकर होता है, ठीक है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो मेंबर्स के लिए वो डिसीजन फाइनल होता है। वो चाहे बिजनेस के रिगार्डिंग हो, चाहे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग हो, चाहे सेल परचेज के रिगार्डिंग हो, वो सबको इक्वली मानना पड़ता है। तो मेंबर्स के लिए एक डोमिनेशन का स्टेज हो जाता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो आता है कर्ता के लिए। मान लीजिए एंसेस्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी है जो कि सब में स्प्लिट होने वाली है, ठीक है, लेकिन जो खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं हमने जो एच में डिक्लेयर करी, वो भी कभी भी आप सेल करोगे तो उसका भी सारा अमाउंट इक्वली बाय द राइट आप उसको स्प्लिट करना ज़रूरी है मेंबर्स और को पार्टनर्स को। तो वहाँ पे एक डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं कि भाई ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी थी, ये तो मैंने एच में टैक्स बचाने के लिए रखी थी, तो ये सारे कैलकुलेशंस आपके नहीं चलेंगे। जब भी हम सेल करेंगे तो वो इक्वली सारे जो को पार्टनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इक्वली राइट रखते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। थर्ड जो डिसएडवांटेज है कि एच जो हमने एक बार क्रिएट कर दिया वो तो आसान होता है, लेकिन जहाँ पे जब हम उसको परमानेंटली बंद करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। वो बहुत ही डिले वाला प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि सारे मेंबर्स आपके उस डिसीजन को माने ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लोजर रिक्वेस्ट देने के लिए, इस एच को बंद करने के लिए सारे मेंबर्स का कंसेंट होना ज़रूरी है। अगर किसी ने भी, एक ने भी अपने राइट्स को लेकर डिस्प्यूट रेस किया तो वो एच डिस्प्यूट में चली जाती है। तो ये जो हम जो डिपेंडेंसी दे रहे हैं टैक्स सेव करने के लिए, वहाँ ये डिसएडवांटेजेस जनरेट होते हैं। अब हम टैक्स कैसे कैसे बचा सकते हैं? मान लीजिए रेंटल इनकम है, आप स्प्लिट कर दो, बच जाएगा पैसा, बशर्ते उस स्लैब रेट में चल रहा हो, ठीक है। कोई बिजनेस इनकम है, हमने एग्जाम्पल में देखा ही है। इसके अलावा कर्ता और मेंबर्स को अगर हम एच में से कुछ पैसे देते भी हैं एज ए रेम्यूनरेशन, तो वो एच में ही टैक्सेबल होगा। आपकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो उनकी ITR जाने वाली है, जो इंडिविजुअल उनके पैन पे इनकम टैक्स रिटर्न जाने वाली है, वहाँ पे वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा अपने को और भी मिल जाता है। इसके अलावा अदर सोर्सेज, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है एच बशर्ते उनके पैन के नेम पर, उनके एच के नेम पर ही वो सारे इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं। अब एच मेंटेन करने के लिए एच की कुछ चेकलिस्ट मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट वाइज, ताकि आपको दिमाग में रहे कि कैसे हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला, एच की हर साल इनकम टैक्स रिटर्न इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल तरीके से जाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न तो अलग जाएगी, लेकिन एच की अलग से इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी। और यहाँ पे अगर कोई भी टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में बिगड़ता है, कहीं पे भी इवेड होगा या टैक्स आप पे कैसे भी प्लान कर रहे हो, तो सारी लाइबिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कर्ता की ही होती है। कर्ता की ही यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का रोल प्ले होता है। तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा, जो भी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है या खुद की प्रॉपर्टी है जो आपने एच में डाइवर्ट करी है, वो कॉमन एसेट के नाम से कहलाएगी। सारे मेंबर्स का उनका इक्वल राइट होगा, सारे मेंबर्स या को पार्टनर्स का इक्वल राइट होगा। ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है, कोई भी एडिशन अगर फैमिली में होता है थ्रू बर्थ, ठीक है, किसी बच्चे का बर्थ होता है तो वो ऑटोमेटिकली उस एच में क्लब हो जाता है, वैलिड है, लीगल है। कोई भी हमें अपने एच की डीड में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू वो राइट अपने आप प्लेस हो जाता है। जहाँ पे डेथ की बात होती है, जैसे मान लीजिए कर्ता की डेथ हो गई,
ठीक है, कर्ता ही मेन होल सोल है और उन्हीं की डेथ हो गई तो जो नेक्स्ट लीगल हायर हैं वो कर्ता के अकॉर्डिंग रोल प्ले कर सकते हैं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले कर सकते हैं। फोर्थ है शटिंग डाउन ऑफ HUF इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि सारे को पार्टनर्स या मेंबर्स का म्यूचुअल कंसेंट होना ज़रूरी है। कहीं पे भी अगर उन्होंने राइट में अपना डिस्प्यूट इशू कर दिया तो पूरा केस डिस्प्यूट में चला जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर किसी फैमिली के अंदर मेल मेंबर नहीं है, क्योंकि HUF में पहले ये हुआ करता था कि कर्ता मेल मेंबर ही होंगे, अगर मेल मेंबर नहीं है तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में कोई क्रूशल कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है कि कैसे उसका टैक्सेशन प्लान किया जा सकता है। कुछ रीसेंट जजमेंट्स हुए थे जिसके थ्रू ये डिसाइड किया गया था कि कर्ता फीमेल मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन उसे अभी किसी भी एक्ट में एप्लीकेबल नहीं किया गया। तो ये है ऑल अबाउट HUF एंड देयर टैक्स बेनिफिट्स। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है कि हमें HUF क्रिएट करते टाइम पे इस पर्टिकुलर टैक्सेस को कैसे प्लान कर सकते हैं, तो मेरा मेल ID कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा, आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, हम सारा सॉर्ट कर देंगे, उसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। मेरा नाम है CA अभिषेक, आप ट्यून इन है द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। आपके वक्त और फीडबैक के लिए शुक्रिया।